प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल भोपाल दौरा। रानी कमलापति स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। सुरक्षा को लेकर की तैयारियां पूरी। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बसपा। एक बार फिर दलित मुस्लिमों पर फोकस। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी पार्टी। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का विपक्ष पर करारा हमला। पीएम मोदी को शेर और विपक्ष को बताया सीआर। बोली मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा। 1 से लेकर के 5 जुलाई तक यूपी के प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख। अयोध्या जाने का भी है कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश पुलिस की रद्द हुई छुट्टियां। बकरीद, मोहर्रम, कावड़ यात्रा और श्रावण मास पर सुरक्षा को देखते हुए छुट्टियां कैंसिल। विशेष परिस्थितियों में अनुमति के बाद छुट्टी पर जा सकेंगे पुलिसकर्मी। आईपीएस मंजिल सैनी की होगी विभागीय जांच। लखनऊ के श्रवण साहू हत्याकांड से जुड़े मामले में सीबीआई ने की जांच की सिफारिश। मंजिल सैनी पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। सीएम ने जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजना की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बुंदेलखंड में अगस्त तक हर घर से नल पहुंचाया जाए। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नल से जल वाला पहला जिला बनने की ओर महोबा है। हर दिन 50,000 नल कनेक्शन लगाए जाएं और मार्च 2024 तक हर घर में शुद्ध जल आएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा है कि हर गांव में प्रशिक्षित प्लंबर की तैनाती की जाए। समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ काम को पूरा किया जाए। तो ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। साथ ही साथ सीएम ने जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजना की भी समीक्षा की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल दिव्यांशु, बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की है और उन्होंने अफसरों को साफ तौर पर निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि बुंदेलखंड में अगस्त तक हर घर नल और जल पहुंचाया जाए और साथ ही साथ 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा इस परियोजना से। और नल जल वाला पहला जिला बनने की ओर महोबा जिला है, ऐसा यूपी सीएम आदित्यनाथ ने दावा किया। और यह भी कहा कि 50,000 नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर भी तैनाती की जाए और साथ ही साथ समयबद्ध गुणवत्ता के आधार पर काम पूरा करने का निर्देश भी समीक्षा बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और साथ ही साथ मार्च 2024 तक हर घर में शुद्ध जल देने की कवायद देने का निर्देश भी अफसरों को दिया है कि जो मिशन है यह तेजी से चलाया जाए। और खास बात यह है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर लापरवाही की जाती है इस मिशन में, इस परियोजना में, तो कठोर कार्रवाई भी अफसरों पर की जाएगी और जल्द से जल्द इस कार्य योजना को पूरा करने का निर्देश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। और सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने यह भी अफसरों को निर्देश दिया है कि इस नल जल योजना में जो योजना चलाई जा रही है, क्योंकि महोबा जिला बुंदेलखंड का इलाका, अगर बात करें इलाके की, बुंदेलखंड इलाके की, तो महोबा जिले में पानी की किल्लत को लेकर लगातार आवाज उठती रहती है, लगातार प्रदर्शन भी हुए हैं और वहाँ पेयजल की समस्या हमेशा बरकरार रहती थी। तो जिस तरह से माना जा रहा है कि यूपी सीएम जिस तरह से सक्रिय है, तेजी लाने का निर्देश अफसरों को दिया जा रहा है, तो यह भी माना जाएगा कि जो
पेयजल की समस्या, उससे लोगों को निजात भी मिल जाएगी। जी दिव्यांशु। आसिफ, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा देखने को मिलने वाला है। 1 से लेकर के 5 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के प्रवास पर मोहन भागवत रहेंगे। संघ प्रमुख लखनऊ प्रवास के अलावा अयोध्या भी जाएंगे। मोहन भागवत संघ की कई बैठकों में भी शामिल होंगे। भागवत पूर्वी यूपी की संघ की कार्यकारिणी बैठक में भी शामिल होंगे और यूपी में 5 दिन रह करके सामाजिक और राजनीतिक हालातों को समझेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मोहन भागवत मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा जल्द ही देखने को मिलने वाला है। 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ प्रवास के अलावा अयोध्या भी जाएंगे। साथ ही साथ वे कई बैठकों में भी शामिल होंगे। मोहन भागवत पूर्वी यूपी की संघ की कार्यकारिणी बैठक में भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश में 5 दिन रहकर सामाजिक और राजनीतिक हालातों को समझेंगे। इसके अलावा मोहन भागवत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा जल्द ही देखने को मिलने वाला है। 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक मोहन भागवत यूपी के प्रवास पर रहेंगे। और ऐसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जल्द ही यूपी के दौरे पर आने वाले हैं, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो है यूपी दौरा होने वाला है और इनका जो माना जा रहा है वो 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक की जो है यूपी में प्रवास करेंगे और ये लखनऊ और अयोध्या भी जीत जाएंगे। और इनका जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। वजह यह है कि लोकसभा का चुनाव जो है 2024 का होने वाला है, जिसको लेकर के यहाँ पे पूरी तरीके से मंथन करेंगे और यहाँ के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी मेल मुलाकात करेंगे और जो संघ की कार्यकारिणी बैठक है उसमें भी यहाँ पे पूर्वी यूपी में यहाँ पे शामिल होंगे। और जो माना जा रहा है कि 2024 का जो इनका चुनावी साल है उससे पहले ये दौरा इनका काफी अहम भी होगा, क्योंकि जो ये यूपी है, जो राजनीतिक गलियों की रास्ता जो है यूपी होकर के ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सांसद की 80 सीटें हुए और इसीलिए जो है ये यूपी का दौरा इनका काफी अहम है। और जो बीजेपी के सीनियर नेता है उनसे भी मुलाकात यहाँ पे करेंगे और संघ के जो पूर्वी यूपी है, अपना अवध है, काशी है, कानपुर है, बुंदेलखंड, गोरखपुर में भी, लखनऊ में यहाँ पे इसकी बैठक हो भी रही है। और बैठक के बाद जो है 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक की जो है मोहन भागवत को जो है पूरी रूपरेखा मालूम पड़ेगी कि किस तरीके का यहाँ पे चल रहा है। और इस बार अगर माना जाए तो आरएसएस का जो पूरी कोशिश रहेगी कि जो दलित हैं और भूमंटू जाति के लोग हैं उनको किस तरीके से जो है बीजेपी में शामिल किया जाए, उसके लिए भी यहाँ पे रणनीति बनाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये हर न्याय पंचायत और हर शाखा विस्तार के में इनको बढ़ाने का और किस तरीके से अपने ओर जोड़ने का जो है कार्य सौंपा जाएगा। विनय जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इस बार बसपा टिकट नहीं देगी। बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में है, शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हुए हैं। सही समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवार के नाम तय होंगे। दलित मुस्लिम समीकरण पर एक बार फिर से बसपा जाएगी। ये बड़ी खबर है लखनऊ से और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बसपा सुप्रीमो ने जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। और इस बार जो है बसपा के जो मुखिया मायावती हैं उन्होंने जो है कोऑर्डिनेटर को जो है एक जिम्मेदारी सौंपी है कि इस बार लोकसभा में जो भी प्रत्याशी होंगे वो साफ सुथरा छवि के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कोई आपराधिक उनके ऊपर मुकदमा न दर्ज हो,
क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इस तरीके की गलती नहीं दोहराना चाह रही है। इसी वजह से लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लेकर करके जो है प्रत्याशियों की तलाश के लिए जिम्मेदारी जो है कोऑर्डिनेटर को सौंप भी दी है कि शिक्षित होना चाहिए और गैर विवादित प्रत्याशी ही होना चाहिए। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बसपा टिकट नहीं देगी। बसपा कोऑर्डिनेटर्स अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट इस बार नहीं मिलेगा। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश में वे जुटे हुए हैं और सही समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बस्ती से है, जहां रेल पटरी की चाबी निकलने से हड़कंप मच गया। बस्ती से गोरखपुर जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई हैं। मुंडेरवा थाने के उमरी अहरा के पास रेल पटरी की चाबी निकल गई। ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन को सुरक्षित पटरी पर ही कंट्रोल किया गया है। लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सूचना पर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, बस्ती में रेल पटरी की चाबी निकलने से हड़कंप मच गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि रेलवे की पटरियां जो होती हैं उसकी जिम्मेदारी जो है लोको डिपार्टमेंट की भी होती है कि रेलवे में जो पटरी है उसकी जो है रोजाना जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है रेलवे विभाग के कर्मचारियों की भारी लापरवाही देखने को मिली है और इसमें ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से जो है बड़ा हादसा होते होते टल भी गया है। वजह यह थी कि जो पटरियों में चाबी लगी हुई थी वो निकली हुई थी और उसने जो है गाड़ियों को वहां पे रोक दिया है, जिससे जो है बस्ती और गोरखपुर का जो ट्रैक है उस पे सारी गाड़ियां रोक दी गई हैं और ट्रैक ठीक होने के बाद जो है गाड़ियों को आगे रवाना किया गया है। ये जो मामला हुआ है ये मुंडेरवा थाना क्षेत्र के उमरी अहरा के पास की घटना है। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस्ती से ये बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी में एक हादसा देखने को मिला है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। सदर कोतवाली ज्योति रोड नगला पीपल के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई, अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है। सबसे बड़ी बहन थी, उनकी ज्यादा सीरियस है, उनकी भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जो उनसे छोटी वाली बहन थी वो खत्म हो गई हैं, 5 लोग घायल हैं। और मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी दो भाभी और मेरा भतीजा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण जनवरी में होगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पहले चरण का काम इसी अक्टूबर में हो जाएगा। अगले साल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। एयरपोर्ट से श्री राम जन्मभूमि की एक झलक भी दिखेगी। विपक्ष के लोग अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं। ये बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक बयान दिया है। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीराम एयरपोर्ट का लोकार्पण जनवरी में होगा। पहले चरण का जो काम है वो इसी साल अक्टूबर में हो जाएगा और अगले साल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एयरपोर्ट से श्रीराम जन्मभूमि की एक झलक भी दिखेगी। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लोग अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक बयान दिया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी,
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का जो लोकार्पण है वो जनवरी में होगा। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि जो अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है उसका लोकार्पण जो है जनवरी में होगा। इससे जो है दूर दराज के जो आने वाले भक्तगण होंगे उनको काफी सुविधाएं मिलेंगी और पूरी तैयारियां फिलहाल यहाँ पे पूरी भी कर ली गई हैं कि इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा यहाँ पे श्री राम का बनना है और उसके लेकर के पूरी तैयारी यहाँ पे हो भी चुकी है और जल्द ही जो है इसका लोकार्पण जनवरी में होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, विपक्ष को लेकर के तंज कसा है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो अपने ही परिवार के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है उसको लेकर के जो है विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इतना पैसा दिया जा रहा है लेकिन वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। तो विकास की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे जब विपक्ष की पार्टियां थी उसमें, तो इस समय जो बीजेपी वहाँ पे है तो बीजेपी की वजह से जो है वहाँ श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। तो वही कहना है कि विपक्ष को जो है विकास कार्य नहीं पसंद रहा है, यही पे तंज कसते हुए जयवीर सिंह ने कहा है। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कानपुर देहात से है, जहां पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिला है। ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। रूरा थाना क्षेत्र के कारी कलवारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर है कानपुर देहात से, जहां पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को और पुलिस को इसकी सूचना दे दी है और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। रूरा थाना क्षेत्र के कारी कलवारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद और भाजपा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताया और विपक्ष को सीआर बताया। तो वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा कि हिंदुस्तान में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष चारों तरफ से मोदी की ही घेराबंदी करता है। उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है कि शेर का मुकाबला सीआर नहीं कर सकता। विपक्ष कितना भी घेराबंदी कर ले, मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अधिकारियों के साथ में बैठक है, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद में समय मिलेगा तो भगवान के दर्शन किए जाएंगे। नहीं, हमारे सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सारा वही है। केवल एक नैतिक शिक्षा का जोड़ा गया है। नैतिक शिक्षा में हमारे जो 50 महान पुरुष हैं उनकी जीवन गाथा को रखा गया है। गोंडा में लोकसभा चुनाव की तारीख पास आते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जन समर्थन जुटाने में जुटी मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का गोंडा आगमन पर गोस्वामी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। कर्नलगंज में मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश गिरी और प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव सुरेश बाबू गोस्वामी को गोस्वामी समाज के स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। हम लोग अभी जगह जगह जाकर, ऐसे छोटे छोटे गांवों में जाकर हम मीटिंग कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। यदि हमारे भाई लोग हमारी सहायता करेंगे और अपनी सहायता हमसे लेंगे तो हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या के नवागत एसएसपी राजकरण नैयर ने अयोध्या धाम के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस दौरान नए एसएसपी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता है। महिला संबंधी अपराध और अन्य संवेदनशील अपराध की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए एसएसपी ने राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण भी किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं, जिसमें ना केवल भारत बल्कि विदेश से भी बहुत से लोग आएंगे और विदेश के कई लोग इस कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। ऐसे में एक बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था और जनपद की कानून व्यवस्था अच्छे से मेंटेन रहे, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में होंगी। इसके अलावा जन सुनवाई, महिला संबंधी अपराध व अन्य संवेदनशील अपराध जो है उनका त्वरित उसमें कार्रवाई करना, त्वरित निस्तारण करना। कोतवाली नगर क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि मृतक गांव के ही 2 लोगों के साथ निकला था और फिर लापता हो गया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया गया था। बाद में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना परिजनों को मिलती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मृतक के भतीजे का आरोप है कि गांव के ही 2 लोग उसके चाचा को लेकर के गए थे, जिन पर हत्या का संदेह है। हमारे गांव के मतलब एक ही बहुत दिन से झगड़ा वगड़ा है, तो वहाँ उनके घर देखे थे परसों 7 बजे सुबह, तब से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कल हमको लाश मिली और मतलब फ़ोन बंद बता रहा था सबका। जब उनके पास कॉल किए तो फ़ोन बंद था वहाँ पे। इसके बाद खुला लगभग 2:30 बजे। पूछने लगे कौन है, कितने उम्र है, तो सब बताए। उसके बाद बोले जिला अस्पताल। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में खाली प्लॉट के भीतर नशे की हालत में एक युवती बेहोश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से रेप का मामला सामने आया है। लड़की के प्रेग्नेंट होने पर आरोपी युवक पर अबॉर्शन कराने का आरोप लगा है और इस मामले में पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के पिता के मुताबिक उसके घर के सामने परचून की दुकान है। इस दुकान पर गांव के अराजक तत्व आते हैं और धूम्रपान करते हैं और आज जब वो मजदूरी करके घर लौटा तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। के साथ बलात्कार का आरोप लगा। उस प्राथमिक के आधार पर संबंधित धाराओं में स्थानीय थाना पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, इसको जेल भेज दिया गया है। प्रातःपद में ये भी आरोप लगा हुआ था और उस आधार पर भी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है और अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। योजना प्रचलित है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने खुलेआम तमंचा लहराकर इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया। दबंगों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैलाई है, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हो गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर की एक घटना बताई जा रही है। बाराबंकी जनपद में नगर पंचायत के कर्मचारी अपने चहेतों को किस तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण बाराबंकी जिले के टिकैत नगर पंचायत में देखने को मिला। यहां नगर पंचायत के कर्मचारी एक प्राइवेट प्लॉटिंग को रास्ता देने के लिए पंचायत की जमीन पर डंपर से मिट्टी डलवा करके उसे पटवा रहे थे। जब इस बात की जानकारी नगर पंचायत के सभासदों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे। सभासदों ने कर्मचारियों से नगर पंचायत की जमीन को पटवाने का कारण पूछा तो वो स्पष्ट जवाब ही नहीं दे पाए। इसके बाद सभासदों ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी और मिट्टी डाल रहे डंपरों को थाने भिजवा दिया। सभासदों का कहना है कि वो उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। बाराबंकी में चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक युवती का पैर फिसल गया, जिससे ट्रेन में फंसी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती फतेहपुर से बुड़वल जंक्शन जा रही थी। मौके पर पहुंची 108 ने समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। इससे युवती की जान बच गई है। तो ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक हादसा हो गया है, जहां पर युवती का पैर फिसल गया। मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई और युवती को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुरादाबाद में एमडीए कार्यालय पर किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है। इस दौरान सैकड़ों किसान एमडीए के कार्यालय पहुंचे, जहां किसान नेताओं के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान एमडीए के कार्यालय में किसानों ने जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद एमडीए कार्यालय किसान पहुंचे हुए थे, जहां पहुंच करके उन्होंने जमीन अधिग्रहण का विरोध जताया।
तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने में आ रहा है कि बंदूक का जो खेल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग आवेश में आकर के गोली मारने जैसी घटनाओं से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन फायरिंग जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वे तुरंत घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।